दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो बिना सर्च किए हुए मिली है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हर किसी को बिना सर्च किए हुए अच्छी वीडियो नहीं मिलती हैं। आपको ये वीडियो बिना सर्च किए हुए मिली है तो समझ जाओ आप सही रूट पे हो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना विलोम शब्द, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, और स्पेशल किसके लिए, सिर्फ यूपी पेट के लिए है। ठीक है, और अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं जो आपके डायरेक्टली एग्ज़ाम में फंसेंगे। ये जो हम क्वेश्चन जितने भी करा रहे हैं सारे एग्ज़ाम के ही हैं, और एग्ज़ाम के पीवाईक्यू है, जितने भी ऑल टोटल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए सारे पीवाईक्यू हम यहाँ पे कराने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहला वर्ड हमने पहले इजी वर्ड लिए हैं, क्योंकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, और मैंने इजी टू मॉडरेट यानी हार्ड तक भी क्वेश्चन रखे हैं, तो इसकी चिंता आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक है, तो पहला पहला जो हमारा विलोम शब्द है तो सबको पता होगा, ये छोटे से हम पढ़ते ही आ रहे हैं। दिन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, रात। ठीक है, धर्म का विलोम क्या हो जाएगा, अधर्म। अब यहाँ पे पूछेंगे धर्म का अर्थ क्या होता है। धर्म का मतलब होता है जो सत्य और नैतिकता, जो सत्य के रास्ते पे चलते हैं, वो हमारा वो धर्म का ही काम होता है। ठीक है, अधर्म का होता है जहाँ पे स्वार्थ हो, जहाँ पे हिंसा का काम हो, वहाँ पे क्या अधर्म होता है। इसके बाद आता है अभ्यांतर। अभ्यांतर का विलोम शब्द क्या होता है, ब्राहा। अभ्यांतर का अर्थ क्या हो जाएगा, भीतर, और ब्राहा का अर्थ क्या हो जाएगा, बाहर। ये हमने आपको ओरल समझा रहे, आपको सिर्फ लिसन करना है। ठीक है, उसके बाद बहिरंग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अतरंग। बहिरंग का भी वैसे ही अर्थ होता है, बहिरंग का मतलब होता है बाहर, अतरंग का मतलब होता है अंदर। ठीक है, सजल। सजल का विलोम शब्द किसे कहते हैं, निर्जल। सजल का अर्थ क्या होता है, जहाँ पे पानी, जहाँ पे नमी हो, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, उसको सजल बोलते हैं। निर्जल जहाँ बिना पानी, जहाँ सूखा ही पड़ा हो, वहाँ पे निर्जल उसको। तो सजल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निर्जल। सामान्य का क्या हो जाएगा, विशिष्ट। ठीक है, और परमार्थ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, स्वार्थ। अब आप सोचिए कि परमार्थ और स्वार्थ, स्वार्थ तो सबको पता होता है, पर परमार्थ बहुत कम लोगों का पता होता है कि परमार्थ का विलोम वो क्या अर्थ क्या होता है। तो परमार्थ का अर्थ होता है भलाई करना। ठीक है, किसी की भलाई करना, और स्वार्थ मतलब तो सिर्फ अपना फ़ायदा सोचना। ठीक है, तो परमार्थ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, स्वार्थ। तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कुंठित। ठीक है, उसके बाद आते हैं अथ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इत। उसके बाद आते हैं अभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अज्ञ। अभिज्ञ का अर्थ क्या होता है, अभिज्ञ मतलब बहुत लोग इसमें कन्फ्यूजन बहुत आता है, जबकि इसका जब अगर आपको अर्थ पता होगा तो आप इसका विलोम शब्द सही कर पाएंगे। अभिज्ञ का मतलब होता है ज्ञाता या जानकार, और अज्ञ का मतलब होता है मूर्ख, जिसको जिसको कोई ज्ञान ना हो। ठीक है, तो अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अज्ञ हो जाएगा। कृतज्ञ और कृतज्ञ, ये मतलब होता है जो उपकार को मानने वाला हो वो कृतज्ञ होता है, और जो उपकार को ना माने, ठीक है, उपकार को ना मानने वाले को कृतज्ञ बोलते हैं। फिर आता है संकीर्ण। संकीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है, विस्तीर्ण। विस्तीर्ण मतलब होता है विस्तार। ठीक है, विग्रह का विलोम शब्द क्या होता है, संधि। संधि का विच्छेद कभी मत कर देना, विलोम शब्द संधि का हमेशा विग्रह ही विलोम शब्द होता है। उसके बाद आता है यथार्थ। यथार्थ का विलोम शब्द क्या होता है हमारा, कल्पित। उसके बाद होता है अग्रज। अग्रज का विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा, अनुज। यहाँ पे ये हमारे शब्द इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये पूछे बहुत इंपॉर्टेंट जाते हैं। इनका अर्थ पहले समझ लो। अग्रज का क्या हो जाएगा, जो हमारा बड़ा भाई होता है उसे अग्रज बोलते हैं, और अब छोटे भाई को क्या बोलते हैं, अनुज बोलते हैं। ठीक है, संयोग। संयोग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, वियोग। ये सबको पूरी दुनिया को पता है संयोग वियोग क्या होता है, चल ही रहा है आजकल। ठीक है, तो संयोग, संयोग मतलब होता है जहाँ मिलन हो, वियोग मतलब होता है जहाँ पे ब्रेकअप हो जाए। ठीक है, उसके बाद आते हैं जड़। जड़ का विलोम शब्द क्या होता है, चेतन। अब यहाँ पे कभी कभी हमें रटा नहीं होता, पर जड़ का अर्थ समझ लो। जड़ का अर्थ होता है निर्जीव तत्व, यानी निर्जीव वस्तुएं जितनी होती, पत्थर हो गया। ठीक है, तो और चेतन का मतलब जिसमें जीवन हो, जिन चीज़ों में जीवन हो वो चेतन होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अनंत। अनंत, अनंत का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, अंत। अनंत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। ठीक है,
अनंत का विलोम शब्द अंत। यहाँ पे अगर आपको न दिखाओ मैं फिर से रिपीट कर देते हैं। संयोग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वियोग। जड़ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? चेतन। जड़ का मतलब होता है, जड़ का अर्थ हमारा क्या होता है? जहाँ की निर्जीव वस्तुओं को जड़ बोलते हैं। चेतन क्या बोलते हैं हम? जहाँ जिन चीज़ों में जीवन हो, ठीक है। अनंत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अंत, ठीक है। इसके बाद आते हैं अनुग्रह। अनुग्रह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दंड। अनुग्रह का विलोम शब्द विग्रह भी बोल सकते हैं। अनुग्रह का मतलब होता है कृपा या उपकार करना, और दंड मतलब तो दंड आप जानते ही हैं। उसके बाद आता है ऋजु। ऋजु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वक्र। ऋजु का अर्थ क्या होता है यहाँ पे? ऋजु का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे सीधा, सीधा और सरल और ईमानदार। जैसे सीधा इंसान है, सरल और ईमानदार, उसको क्या बोलेंगे हम? ऋजु। वक्र किसको बोले? टेढ़ा, घुमावदार, जो इंसान समझ ही ना आए कैसा है कैसा नहीं, ठीक है, वो वक्र हो जाएगा। आकलन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विकलन। आकलन का यहाँ पे अर्थ क्या हो जाएगा? किसी चीज़ की मात्रा का अनुमान करना। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि ये सामान इतने की मिली, वो सामान कितने की मिली, ऐसे आकलन करना। विकलन का अर्थ क्या होता है? किसी चीज़ को अलग अलग करना या कम करना, विकलन इसको बोलते हैं। समास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? व्यास। समास का अर्थ क्या होता है? बहुत लोग को नहीं पता होगा। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा, और व्यास का अर्थ क्या हो जाएगा? विस्तार और या फैलाना, ठीक है। चिरायु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अल्पायु, ठीक है। चिरायु, चिरायु मतलब होता है दीर्घ जिंदगी, यानी ज़्यादा जिंदगी। जैसे मम्मी के हम जब पैर चरण स्पर्श करते हैं या उनके पैर छूते हैं तो वो बोलते हैं कि चिरंजीव भव, यानी कि आपको चिरकाल तक जीने, यानी कि आपकी बहुत लंबी उम्र की कामना करती हैं, तो उसको चिरायु बोलते हैं, ठीक है। अल्पायु किसे बोलते हैं? कम, छोटी आय या छोटी ज़िंदगी के लिए, ठीक है। आमिष। आमिष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निरामिष। आमिष का अर्थ क्या हो जाएगा? जो मांस खाता हो, और निरामिष का मतलब होता है जो मांस नहीं खाता हो। निरामिष या आमिष और शामिष का विलोम शब्द ही निरामिष होता है, ठीक है। ये गलत मत करना कि आमिष का शामिष कर दो आप लोग। उसके बाद आता है आधार। आधार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निराधार। आधार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निराधार। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया? अगर इतना आप लोग को समझ में आ गया हो तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। उसके आगे हम बढ़ते हैं, हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग कोई एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है ये। तो इसके बाद आता है जारज। जारज का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? औरस। जारज का अर्थ समझ लेते हैं। जारज का अर्थ होता है अवैध संतान, और औरस का अर्थ क्या होता है? विवाहित पत्नी से संतान, यानी कि जिसके साथ हमारी शादी होती है उससे जो हमारे पुत्र प्राप्ति होती है वो हमारी कैसी संतान होती है? वो वैध संतान होती है, उससे क्या बोलते हैं? हम औरस बोलेंगे, ठीक है। जारज क्या होती है? अवैध संतान। हया का विलोम शब्द क्या होता है? बेहया। हया का अर्थ क्या होता है? हया का अर्थ होता है शर्म और लज्जा। बेहया का अर्थ होता है शर्म ना होना, बिल्कुल बेशर्म इंसान होना, ठीक है। उसके बाद आते हैं अघी। अघी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निरग। निरग का अर्थ होता है निष्पाप। निरग का क्या अर्थ होता है? निष्पाप, ठीक है, ये समझ लेना। उसके बाद आता है भौतिक। भौतिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्राची। प्राची का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रतीची। प्राची का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में आए, लेकिन अभी अगर हम आपको बता दें कि पूर्व दिशा का विलोम शब्द बताओ क्या हो जाएगा? सब लोग का आंसर आ जाएगा। पूर्व का जो पश्चिम होता है, तो उसी प्रकार पूर्व को हम क्या बोलते हैं? प्राची, और पश्चिम को क्या बोलते हैं हम? प्रतीची, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग। उसके बाद आते हैं समष्टि। समष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? व्यष्टि। समष्टि का यहाँ पे अर्थ रहने वाला है संपूर्ण समाज, और व्यष्टि का अर्थ रहने वाला है अकेला व्यक्ति। मतलब समष्टि मतलब होता है पूरा समाज, संपूर्ण समाज की बात हो रही, और व्यष्टि मतलब होता है एक अकेला आदमी, ठीक है। उसके बाद आता है विधि। विधि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निषेध। विधि का अर्थ क्या होता है? विधि का मतलब होता है जैसे जो काम नियम कानून से किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? विधि। जैसे कहते हैं ना कि पूजा बहुत विधि विधान से हुई, तो वही विधि, जो पूरे नियम कानून से जो काम किया जाए उसे विधि कहते हैं। और निषेध मतलब होता है जो मनमानी है, जो मन हो वो करो, मनाही मतलब होता है कि जो मन में वही कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? निषेध। उसके बाद आते हैं अम्मी का विलोम शब्द क्या होता है? हलाहल। अम्मी का अर्थ क्या होता है? अम्मी का अर्थ होता है अमृत। हलाहल मतलब होता है जहर, ठीक है। उसके बाद आते हैं द्वंद्व। द्वंद्व का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निर्द्वंद्व। आप लोग बहुत सुने होंगे, कहेंगे उनके दोनों के बीच
मतलब दोनों आदमियों के बीच द्वंद्व छिड़ गया है। द्वंद्व का मतलब क्या होता है, कलह, लड़ाई, ठीक है। और निर्द्वंद्व मतलब होता है जहाँ कोई संघर्ष ना होगा, जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, जो वहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, निर्द्वंद्व। तो द्वंद्व का विलोम शब्द क्या आ जाएगा, निर्द्वंद्व, ठीक है। उसके बाद है क्षणिक। क्षणिक का विलोम शब्द क्या होता है, शाश्वत। क्षणिक मतलब होता है कुछ समय के लिए रहने वाला, और शाश्वत का अर्थ क्या हो जाएगा, जो हमेशा रहे, ठीक है। उसके बाद है श्रोता। श्रोता का मतलब क्या होता है, वक्ता। जैसे होता है जो सुनने वाला होता है, जैसे आप लोग बैठे हो तो वो क्या हो जाएगा, आप लोग श्रोता हो। उसके बाद हम जो बोले, हम क्या है, वक्ता हैं। तो श्रोता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, वक्ता। यानी कि सुनने वाले को श्रोता और बोलने वाले को वक्ता बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं आर्द्र। आर्द्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, शुष्क। आर्द्र का जो गीली भूमि होती है उसे क्या बोलते हैं, आर्द्र। और जो सूखा 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 होता है, जहाँ पानी बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नमी नहीं होती है, उसको हम शुष्क बोलते हैं। जागृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सुषुप्त। ये तो पता है, जागरण मतलब हम जाग रहे हैं, सुषुप्त मतलब सोना, ठीक है। उसके बाद आता है करुण। करुण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निष्ठुर। करुण का विलोम शब्द, करुण का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, दयालु। और कहते ना वो इंसान बहुत करुणा भरा हुआ था और करुणावश उसने काम कर दिया, यानी कि वो बहुत दयालु था। उसके बाद निष्ठुर। निष्ठुर का अर्थ क्या हो जाएगा, कठोर, ठीक है। उसके बाद विवेकी। विवेकी का अर्थ, विवेकी का पहले विलोम शब्द क्या होता है, विवेकी का अविवेकी। और विवेकी का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ सही गलत की पहचान या की बुद्धि हो, यानी कि विवेकी इंसान हो जाता है ना, जिसको सही गलत का फ़र्क समझ में आता है, उसे क्या बोलते हैं, विवेकी इंसान बोलते हैं। अगर जिसको किसी चीज़ के बारे में कोई भी पहचान ना हो, क्या सही है क्या गलत है, तो उसको क्या बोलेंगे, हम अविवेकी बोलेंगे, ठीक है। उसके आगे आते हैं श्याम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, श्वेत। श्याम का मतलब होता है काला और श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद, तो श्याम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, श्वेत। इसको याद कर लेना, ठीक है, अच्छे से। प्रस्थान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आगमन। प्रस्थान का अर्थ क्या हो जाए, जहाँ हम कहीं भी जाते हैं, तो कहीं भी, जैसे मान लो हम दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, तो हम दिल्ली से मुंबई की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और उसके बाद आगमन, मुंबई से हम दिल्ली आ रहे हैं, तो क्या, जैसे कहीं पे जाना क्या हो जाएगा हमारा, प्रस्थान हो जाएगा। और कहीं से वापस आना क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अधोगामी। अधोगामी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वगामी। अधोगामी मतलब होता है कि नीचे जाने वाला। ऊर्ध्वगामी मतलब होता है उच्चता, उच्च की ओर जाने वाला, यानी कि उच्चतम की ओर जाने वाला है, उच्चतम की ओर जाने वाला, ठीक है। उसके बाद अधोगामी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वगामी, ठीक है। उसके बाद है कनिष्ठ। कनिष्ठ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ। उसके बाद है धवल। धवल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कृष्ण या श्याम। उसके बाद आते हैं तिमिर। तिमिर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आलोक। तिमिर का मतलब क्या होता है, अर्थ, तिमिर का अर्थ होता है अंधकार। आलोक का मतलब होता है उजाला, ठीक है। उसके बाद आते हैं नैसर्गिक। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनैसर्गिक और कृत्रिम, दोनों भी लिख सकते हैं। उसके बाद है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा, ये देखते हैं, तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मंद। तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तीव्र यानी तेज। उसके मंद मतलब होता है धीरे धीरे, कोई काम धीरे धीरे हो रहा है, यानी मंद मंद हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मंद। उसके बाद है उत्पत्तिका। उत्पत्तिका का विलोम क्या हो जाएगा, अधिपत्तिका। उत्पत्तिका का अर्थ क्या हो जाएगा, जो पहाड़ की जो समतल भूमि होती है, नीचे की भूमि, ठीक है, यानी कि जो पहाड़ के नीचे की जो समतल भूमि होती है उसे उत्पत्तिका बोलते हैं। अधिपत्तिका किसे बोलते हैं, पहाड़ की जो चोटी होती है वहाँ की जो समतल भूमि होती है उसको क्या बोलते हैं, हम अधिपत्तिका बोलते हैं। उसके बाद आता है पाश्चात्य। पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होता है, पौवार्ध या पौरसत्य होता है, पौवार्ध या पौरसत्य। अभी आपको हम बोल दें कि पश्चिम का विलोम शब्द क्या होता है, तो आप 2 सेकंड के अंदर बता दो कि पूर्व होता है, ठीक है। दिवस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विभावरी। दिवस का अर्थ होता है दिन, विभावरी मतलब क्या होता है, रात, रात का समय। उद्यम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आलस्य। उद्यम का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेहनती। एक इंसान मेहनत कर रहा है और एक इंसान आलस में पड़ा है, तो उल्टा उसका उल्टा ही तो होता है विलोम शब्द। एक इंसान मेहनत कर रहा है, एक इंसान सिर्फ उसके अंदर आलस भरा पड़ा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं धुति। धुति का अर्थ क्या हो जाएगा, अंधकार। धुति का विलोम शब्द क्या हो अर्थ क्या हो जाएगा इसका, प्रकाश। प्रकाश का अर्थ क्या हो जाएगा, अभी प्रकाश का पूछ लेते तो आप लोग 2 सेकंड के अंदर बता देते कि प्रकाश का विलोम शब्द अंधकार होता है। लेकिन कभी कभी हमें जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो चेंज होके आते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमें प्रॉपर तैयार रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे धुति का क्या हो जाएगा विलोम शब्द, अंधकार। उसके बाद है मूक। मूक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, वाचाल।
मूक का अर्थ होता है जैसे कि आपके दोस्त वगैरह होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो आपके दोस्त होंगे तो उसमें से एक दोस्त ऐसा होता है जो बहुत बोलता होता है, ठीक है, तो एक को और भी दो दोस्त होता है, एक दोस्त ऐसा होता है जो बिल्कुल शांत रहता है, वो टाइम टाइम पे ही बोलता है। तो जो बहुत बोलता है उसे क्या बोलेंगे हम, वाचाल बोलेंगे। और चुप रहने वाला जो बिल्कुल बहुत कम बोलता है उसे मूक बोलते हैं। उसके बाद आते हैं परुष। परुष का क्या हो जाएगा, कोमल। परुष का अर्थ क्या हो जाएगा, कठोर। कठोर का तो आप कोमल बता देंगे, लेकिन परुष का अर्थ याद जरूर रखिएगा कि परुष का अर्थ होता है कठोर, ठीक है। कठोर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कोमल। इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, और ये वीडियो आप कम से कम जैसे 2 से 3 बार आप अगर देख लेते हैं तो आपको बहुत सारे विलोम शब्द आपको इंस्टेंट याद हो जाएंगे, ठीक है। तो लापरवाही बिल्कुल मत करें क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास में है, तो आपका कम से कम नहीं तो 2 नंबर का विलोम शब्द तो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, तो आप ज़रूर इसको देखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। स्वजाति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विजातीय। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, रोपण। अमित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, परिमित, ठीक है। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इतिश्री। बोलते हैं ना कि हम किसी काम का श्री गणेश करने जा रहे हैं, आज से हम श्री गणेश करेंगे। श्री गणेश का अर्थ होता है प्रारंभ करना किसी काम को। इतिश्री मतलब होता है किसी काम को समाप्त कर देना। उन्मिलन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उन्मिलन शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निमिलन, ठीक है। अधिकृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनधिकृत। यहाँ पे अनुलोम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रतिलोम, ठीक है। उसके बाद आते हैं चिरंतन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, नश्वर। उसके बाद आता है अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अभिज्ञ। उसके बाद आते हैं उग्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सौम्य। हास्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, वृद्धि। हास्य मतलब होता है हानि, ठीक है। उसके बाद है पुष्ट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, छीड़। उसके बाद गुण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, दोष। उसके बाद आते हैं उपकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा हमारा, अपकार। तिमिर का मैंने पीछे बता भी दिया आपको पूरा डिटेल। तिमिर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आलोक। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष या गुप्त या परोक्ष। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष का विलोम शब्द एग्जाम में ये भी ऐसे भी आ सकते हैं कि अप्रत्यक्ष भी दिया रहेगा, या कभी कभी हमें तीनों ऑप्शन दिए रहेंगे तो आपको इनमें से सभी ये आंसर टिक करना है। तो जब आपको सारे लर्न होंगे तभी तो आप कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रत्यक्ष मतलब तो कोई चीज़ हमारे सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। अप्रत्यक्ष मतलब कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है तो वो अप्रत्यक्ष होती है। उसके बाद आते हैं अमर। अमर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मर्त्य। अमर्त्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मर्त्य। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अपकर्ष, ठीक है। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तिरोभाव। निर्दय का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सदय। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनावृष्टि। अतिवृष्टि मतलब होता है जहाँ पे बहुत वर्षा होती है, वो उसको क्या बोलते हैं, अतिवृष्टि। अनावृष्टि किसे बोलते हैं, जहाँ पे बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है, ठीक है। और उसके बाद है राजा। राजा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, रंक। रंक मतलब होता है भिखारी, गरीब, ठीक है। अब शकुन का विलोम शब्द क्या होता है, शकुन। उसके बाद है स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है, जंगम। षष्ठी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, षष्ठी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रलय। सहचर्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अलगाव, ठीक है। विराट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सूक्ष्म या क्षुद्र, ठीक है। गौरव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, लाघव। उसके बाद आते हैं वादी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रतिवादी। उसके बाद लास्ट विलोम शब्द हमारा क्या है, आयात। आयात का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निर्यात। आयात हमारा क्या होता है, जहाँ से हम सामान को खरीदते हैं, और निर्यात मतलब होता है जहाँ जिसको हम सामान बेचते हैं, ठीक है, उसको हम आयात का विलोम शब्द का क्या बोलेंगे, हम निर्यात। अगर आपको हमारा सेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम से आपको वीडियो मिलते रहें, क्योंकि आगे हम आपको प्रैक्टिस सेट भी देने वाले हैं यूपी पेट के लिए। डेली 1 प्रैक्टिस सेट 20 क्वेश्चन का आएगा, जो बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि जब हम चैप्टर आपके ख़त्म कर रहे होंगे उसके बाद हम चालू करेंगे अपने प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।